नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने शो में जिसका नाम है मार्गदर्शक। और मैं हूं आपके साथ एकता एंड आज भी हमारे साथ है ममता अवस्थी मैम। मैम वेलकम टू दिस शो। थैंक यू एकता। आज मैम जैसे हम हमारी सोसाइटी में देख रहे हैं, लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट बहुत कम करते हैं। लैक ऑफ कम्युनिकेशन हमारी सोसाइटी में होता जा रहा है। और जो हम पहले दिवाली पे सबसे मिलने जाया करते थे, आजकल हम सिर्फ एक एसएमएस भेज देते हैं, वी जस्ट सेंड अ मेल, हम एक कार्ड भेज देते हैं, वो पर्सनल टच नहीं रह गया है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? रीज़न तो बहुत बचपन से ही बच्चे के शुरू हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा इस बात को ध्यान दें तो आजकल मैक्सिमम पेरेंट्स जो हैं वो वर्किंग होते हैं और ये चीज़ अचानक नहीं आती। मैंने तो देखा है बहुत छोटे बच्चे भी जो हैं वो अपने सराउंडिंग से अपने आप को रिलेट ही नहीं करना सीख रहे हैं। उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप बैठे हुए हैं, घर में कोई आया है, उन्हें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लगती कि वो उठ के रिस्पॉन्ड करें, पूछें आप किससे मिलने आए हैं। ये एक टाइप का न्यूट्रल एटीट्यूड बच्चों में आते जा रहा है और ये अच्छा नहीं है। स्कूल में हमें कई चीज़ें सिखाई जाती हैं, कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे बोलना है। कहीं ना कहीं स्कूल भी जिम्मेदार है, बट स्कूल में तो हमें सब चीज़ें ऑलरेडी सिखाई जाती हैं। स्कूल में सिखाई जाती हैं, ऐसा कहा जाता है कि स्कूल एक माध्यम है आपके डेवलपमेंट के लिए, लेकिन स्कूल की कोई सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। बच्चा स्कूल में कैसा बिहेव कर रहा है ये तो डिपेंड करेगा कि आपने उसे घर से ब्रीडिंग कैसे दी है। हो सकता है कि वो स्कूल जाके अपने फ्रेंड्स से इंटरेक्ट ही ना करे, वो अपनी टीचर्स को समझने की कोशिश ही ना करे। तो ये तो जो इंटरेक्शन की, कम्युनिकेशन की जो प्रॉपर्टी है, ये तो पेरेंट्स के लिए ही ज़्यादा ज़रूरी है समझना, बजाय स्कूल के। जी, मीन्स अगर जब तक आप उसे कम्युनिकेशन करना सिखाएंगे नहीं, वो स्कूल में जाके भी ओपन अप नहीं होगा। नहीं होता है। और जो बच्चे ओपन अप होते हैं, स्कूल की कई सारी एक्टिविटीज़ ऐसी रहती हैं जिसमें ये एक प्रोविज़न होता है, जैसे कई सारे कंपटीशन स्कूल ऑर्गेनाइज करता है, कई सारे एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करता है, ग्रुप डिस्कशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, क्लासरूम टीचिंग में ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व हैं जिसमें इंटरेक्शन बढ़े। लेकिन वो एक बहुत बायस्ड सिचुएशन है, आप सोच के देखिए। सबको शायद फेयर चांस नहीं मिल पाता है और बच्चा अपने आप को एग्जैक्टली एक्सप्रेस नहीं कर पाता, क्योंकि सिंगल इंडिविजुअल पर ध्यान होना कई बार मुश्किल हो जाता है स्कूल में भी। हाँ, होना चाहिए पर मुश्किल रहता है, और वही बच्चे आगे बढ़ पाते हैं जो घर से कॉन्फिडेंटली बोलना सीख चुके होते हैं। तो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर है, आई डोंट टेक अवे फ्रॉम इट, लेकिन पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं बहुत ज़्यादा है। अपने बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप करना स्पीकिंग के लिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। और एक बार आपने अगर बच्चे को नेग्लेक्ट करना शुरू किया, उसने जो बोला वो आपने सुनना बंद कर दिया, तो वो आगे रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। उसके बाद उसे लगता है कि शायद उसके बोलने उसके बोलने की जरूरत ही नहीं है। When nobody is listening, why should I speak? और यही चीज वो कैरी करके स्कूल में पहुंचता है। स्कूल में डिसिप्लिन एक पार्ट होता है जो स्पीकिंग स्किल्स को बहुत ज्यादा डैमेज करने में अपना एक रोल प्ले करता है, क्योंकि क्लासरूम में एक अपना डिसिप्लिन है। वहाँ बच्चा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है बात न करने के लिए, और जो कहा गया है बस उतना ही उसे बोलना है, जो टॉपिक दिया गया है उसे उतना ही सोचना है। तो जब वो सोचने की लिबर्टी नहीं मिलेगी तो ऑटोमेटिकली वो बोलने की लिबर्टी भी नहीं पाता है। दूसरी प्रॉब्लम है लैंग्वेज। आजकल कहीं मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इंग्लिश का जो स्ट्रेस बढ़ रहा है ग्लोबली सब जगह, वो एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों में स्पीकिंग स्किल्स नहीं डेवलप करने के लिए। कम से कम हमारी सिटी में हमने ये चीज नोटिस करी है। कई बार हमने देखा है कि आजकल एजुकेशन सिस्टम में यू हैव अ ऑप्शन बिटवीन अ फॉरेन लैंग्वेज एंड हिंदी, तो बच्चे एंड पेरेंट्स एम्फसाइज करते हैं कि हम फॉरेन लैंग्वेज ऑप्ट करें बजाय हिंदी के, बट वी आर फॉरगेटिंग कि हिंदी इज आवर मदर लैंग्वेज, तो वो हम उसे अवॉइड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वी आर डूइंग अ रॉन्ग थिंग। बिल्कुल, पेरेंट्स एक्चुअली अपनी कमियों को बच्चों के थ्रू दूर करने की कोशिश करते हैं और बहुत ओवर एम्बिशियस होते हैं बच्चों को लेके। तो मैक्सिमम पेरेंट्स जिनको खासकर इंग्लिश स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस नहीं है, उनका ये पहला मोटो होता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश में बोलना सीखे। अगर बच्चा 1-1.5 साल में बोलना शुरू करते ही अगर अंग्रेजी में बोलने लगता है तो उनकी खुशी कहीं इतनी बढ़ जाती है, 7 स्काई होते हैं हाँ, कि वो ये भूल जाते हैं कि उनकी अपनी भी एक लैंग्वेज है, साथ में हिंदी भी एक लैंग्वेज है जिसमें कम्युनिकेट करना बच्चे के लिए आसान है और ज़रूरी है। इंग्लिश एक प्रोफेशनल लैंग्वेज है हमारे देश के लिए,
कोई भी लैंग्वेज, देखिए मैं अगर लैंग्वेज की बात करूं तो लैंग्वेज ईच एंड एवरी लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट। वेल, इंग्लिश जहाँ जरूरी है उतनी ही जरूरी भारत देश में रह के हिंदी भी है। एंड आजकल तो इवन रीजनल लैंग्वेजेस हैं, आपकी अपनी लैंग्वेजेस होती हैं, वो भी आना ज़रूरी है। और ये भी बात है कि जिस बच्चे को जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस में कम्युनिकेट करने की आदत होती है वो उतना कॉन्फिडेंटली जाके अपने आप को रिलेट कर सकता है सराउंडिंग से। जी मैम, अभी हमने बात की जो छोटे बच्चे होते हैं स्कूलिंग पर, बट कहीं ना कहीं जो हम एडल्ट्स हैं उनमें भी कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं कम्युनिकेशंस को लेके, वो लोग भी हेजिटेट करते हैं, उसकी वजह क्या है? देखिए, आज का जो एडल्ट है वो कल का बच्चा ही रहा होगा जी। तो वो उसी माहौल में बड़ा हुआ है, डेफिनेटली उसमें वही सारी थॉट प्रोसेस उसकी भी है। टीनेजर्स में आप देखिए कि कोशिश करते हैं टीनेजर्स की पेरेंट्स के साथ या घर के बड़ों के साथ कम से कम इंटरेक्शन हो, फ्रेंड्स में इंटरेक्शन बढ़ता जा रहा है। मैसेजिंग एक रीज़न है, टेक्सटिंग जिसे हम कहते हैं, वो हमारी वोकैबुलरी को कहीं ना कहीं बहुत इफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा करती है। आप एब्रीवेशंस में बात करती हो जी, जैसे LOL isn't it? जी। तो इस टाइप की जो लैंग्वेज है, देखा जाए तो LOL का जो फुल फॉर्म है वो भी किसी के लिए यूजफुल नहीं है। लॉट्स ऑफ लाफ इज नॉट अ सेंटेंस, तो वो कहीं ना कहीं हमारी वोकैबुलरी को ही इफेक्ट कर रहा है, वोकैबुलरी को इफेक्ट करता है। और इस टाइप के एब्रीवेशंस हर व्यक्ति जो रिसीव कर रहा है वो अपने हिसाब से उसका फुल फॉर्म बना के यूज कर सकता है जी। वो इंटरप्रिटेशन सबकी अलग-अलग होती है, तो वो एक चीज़ आजकल हिंडर कर रही है। दूसरा है ऑनलाइन स्टडीज़ जो है जी। ऑनलाइन स्टडीज़ का ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि इंटरैक्टिव स्किल्स कम कर रहा है ये। तीसरा इंटरनेट है जी। सोशल नेटवर्किंग है। सोशल नेटवर्किंग में भी आप देखिए बच्चे सोचते हैं कि ये बच्चे क्या, बड़े भी, एडल्ट्स भी ये सोचते हैं कि उन्होंने एक कमेंट दे दिया है और दैट इज ऑल विद द इंटरेक्शन विद दैट पर्टिकुलर पर्सन जी। बट हम ये नहीं सोचते हैं कि उस कमेंट का सामने वाले पे क्या इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति हमें दिख नहीं रहा है जी। अगर आप वेबकैम भी लगा के करते हैं तो आप एक बायस कंडीशन में कर रहे हैं। वो व्यक्ति भी सोचता है कि थोड़ी देर के लिए मैं कैमरे के सामने हूँ तो मैं वेल बिहेव करूँ जी। तो वो जो एक दिल से दिल का एक रिश्ता है वो डेवलप नहीं होता, इंटरेक्शन की जो कमी है वो नहीं हो पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है सोशल नेटवर्किंग का भी। आई टू आई कॉन्टैक्ट से जो कम्युनिकेशन डेवलप होता है उसका कॉन्फिडेंस व्यक्ति के साथ हमेशा रहना चाहिए जी। उससे आप बूस्ट अप भी होते हैं, दैट आपको कोई सीरियसली ले रहा है जी। हाँ, इंटरव्यूज भी हैं या फिर आप डिस्कशंस में भी जाते हैं या प्रेजेंटेशंस में जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस आई टू आई कॉन्टैक्ट से एसेस किया जाता है जी। अगर आप उस आई टू आई कॉन्टैक्ट को अवॉइड कर रहे हैं इसका मतलब यू आर नॉट कॉन्फिडेंट neither with the subject nor with the language nor with your skills जी। तो ये आपकी पर्सनालिटी को हिंडर करता है जी। मींस आपको सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना है, अपने आप को ओपन अप करना है एंड अपने आप को टेक्सटिंग पे, मैसेजिंग पे, ऑनलाइन पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। यू हैव टू ट्राई कि आप लोगों के साथ ओपन अप हो, लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनल कम्युनिकेशन करें, उससे आपको समझ में आएगा। देखिए, टेक्सटिंग वगैरह का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपने जो कहा, आपने जो टेक्स्ट किया या आपने जो मैसेज किया या आपने जो कमेंट किया, उस कमेंट में अगर कहीं आपके मन में कुछ और था लेकिन जो एक्सप्रेशन मिला जी वो कुछ कहीं इंसल्टिंग हो गया जी, तो उसका जो रिएक्शन आता है जी, वो रिएक्शन आपके फर्दर स्पीकिंग स्किल्स को कम करता है जी। मैम, जैसे पहली चीज तो है कि आपने टेक्सटिंग करी है तो आपने स्पीक आउट नहीं किया है जी। यू आर नॉट स्पीकिंग योर ब्रेन्स जी। वो तो आपने एक अपना एक मैसेज कन्वे किया जी है। जैसे कि कहा जाता है मैसेजेस ओनली स्पीक, दे डोंट एक्सप्रेस। वो उन्होंने सिर्फ लिख दिया है, वो एक्सप्रेस नहीं किया है, आपके थॉट एक्सप्रेस नहीं किए हैं। और क्योंकि आपका वो एक्सप्रेशन इनकम्प्लीट है इसलिए जो रिएक्शंस आते हैं वो उस पर्टिकुलर कमेंट के रहते हैं जी। तो आप उससे न तो भाग पाते हैं जी, और न आप उसको फेस कर पाते हैं। Then that comment sticks to your mind. That comment sticks to your mind and it hinders your further communicating skills. मीन्स अगली बार जब आप किसी को कोई कमेंट दें या आप किसी को कोई टेक्स्ट करें तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि उसके लिए वो क्या स्टैंड रखता है एंड प्लस आपकी क्या इमेज वहाँ बना रहा है वो। देखिए, कम्युनिकेशन और स्पीकिंग ये दोनों चीज़ें बहुत रिलेटेड हैं टू द सराउंडिंग जी। अगर हम अकेले ही बोलते चले जाएं और हमें सराउंडिंग से कोई रिस्पांस ना मिले तो इसको हम कम्युनिकेशन नहीं कह सकते।
ये कम्युनिकेशन नहीं है। जी। और इसीलिए कम्युनिकेशन या स्पीकिंग स्किल्स को अगर आपको प्रॉपरली डेवलप करना है जी। तो आपको सराउंडिंग और रिएक्शंस को उतनी ही वैल्यू देनी पड़ेगी। जी। अगर आप बार बार इंसल्टिंग लैंग्वेजेस यूज़ करेंगे, आप अपने एटीट्यूड में एक डोमिनेंस शो करेंगे, जी। तो सराउंडिंग आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा और कहीं ना कहीं आप अपना खुद का ही नुकसान करेंगे। जी, वो जैसे कहते हैं कि आपको अपने ब्रेन में बर्फ और जबान पर शक्कर हमेशा रखनी चाहिए। तो यू हैव टू बी पोलाइट एंड नाइस स्पीकिंग टू एवरीबॉडी। जी हाँ, शक्कर भी बहुत ज्यादा खराब होती है क्योंकि उसमें आपका व्यूज डायबिटीज का होता है, वो ऐसा लगता है कि आप बटर पॉलिश कर रहे हैं। जी हाँ, वो भी नहीं आना चाहिए। आपको स्ट्रांगली अपने व्यूज को रखना सीखना है जी। जिसके लिए राइट लैंग्वेज, राइट वर्ड्स जी। और फ्रेम्ड इन अ राइट मैनर जी। बहुत ज़रूरी है। अगर आपने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, गलत तरीके से बोला, जी। गलत वॉल्यूम में बोला, तो आपकी बोली हुई चीज़ का मतलब बदल जाता है। जी। जो एक्सप्रेशन सराउंडिंग को मिलता है वो उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं। जी, मीन्स आप कहना चाहती है जो वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, अगर मैं कोई प्यार से कहने वाली बात भी, दो आई एम थॉट कि मैं प्यार जताना चाहती हूँ, बट अगर मैं उससे गुस्से वाले एक्सप्रेशंस के साथ कहूंगी तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव डिलीवरेंस ही देगा। नेगेटिव डिलीवरेंस देगा और फिर रिस्पांस नेगेटिव ही मिलेगा आपको। जी। और जितना आपको नेगेटिव रिस्पांस ज़्यादा मिलेगा उतना ही आप अंडर कॉन्फिडेंट होते जाएंगे, उतना ही आपको बोलने की इच्छा नहीं होगी और आप अपने आप में और सेल्फ सेंटर्ड और इंट्रोवर्ट होते चले जाएंगे, जो आपकी पर्सनालिटी को हमेशा के लिए हिंडर करेगा। जी, मीन्स आप जैसा दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं वैसा ही खुद भी दूसरों के लिए रिएक्शन दीजिए, तो ये आपके लिए भी बेटर होगा और दूसरों के लिए भी बेटर होगा, सो दैट वो आपको अंडरस्टैंड कर पाए और आपकी बात ठीक से समझ पाए। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप में अभी तक बिल्कुल भी अच्छी स्पीकिंग स्किल्स नहीं है, जी, तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप किसी की हेल्प मत लीजिए। जी, आप मिरर के सामने खुद खड़े हो जाइए। जी। सो प्लीज व्यूअर्स, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए क्योंकि मैम अब बताने वाली हैं रेमेडीज टू ओवरकम, जो बेसिकली हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन स्किल्स होता है उसकी रेमेडीज मैम बताने वाली है, तो मैं तो बहुत ध्यान से सुनने वाली हूँ मैम। सबसे पहले आप एक टॉपिक अपने दिमाग में रख लीजिए और कोई भी टॉपिक ले सकते हैं इन जनरल, और उस टॉपिक के ऊपर मिरर के सामने खड़े होकर खुद ही बोलना शुरू करिए। अपने आप को एनालाइज करिए बोलते समय कि आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा हो रहा है, क्योंकि आप अपने आप को एनालाइज करते समय वॉल्यूम और प्रोनाउंसिएशन नहीं एनालाइज कर पाएंगे, उसके लिए आपको दूसरे की मदद चाहिए। लेकिन बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और इफेक्टिवनेस और टाइम कितना लग रहा है, ये आप मॉनिटर कर सकते हैं। कई बार आपको खुद ही थोड़ी देर बाद बोलने के बाद लगेगा कि आपको अपनी आवाज़ अच्छी नहीं लग रही है। जी, कई बार आपको खुद भी अच्छे नहीं लग सकते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा ये एक सिग्नल है, क्योंकि दैट विल गिव यू एन आइडिया टू इम्प्रूव। तो आप समझ जाएंगे कि मुझे कितनी देर बोलना चाहिए जिससे कि सामने वाला मुझे इंटरेस्टिंग तरीके से सुनेगा। तो आप अपने आप को उतने पे ही लिमिट करेंगे और उस हिसाब से फिर आप अपनी आगे की स्ट्रेटेजी बोलने के बारे में प्लान कर सकते हैं। जी, मींस फर्स्ट स्टेप इनिशियल स्टेजेस में, एक तो मैं आपका थोड़ा सा टाइम और ले रही हूँ। इनिशियल स्टेजेस में आइडियाज इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। ओके। जब आप बोलना बिल्कुल सीखना शुरू कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप खूब सारा बोलते जाइए। जी, खूब सारा टू ओपन अप योरसेल्फ। उसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आपके एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, माउथ का मूवमेंट्स कैसे हो रहे हैं, लैंग्वेज आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं। आप कभी कभी ये भी देखेंगे कि आप जब बोलना शुरू करते हैं तो थोड़ी देर बाद आपको सूझता नहीं है कि आप कौन सी लैंग्वेज या कौन से वर्ड्स यूज़ करें, तो आप अपने आप को वहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग योर वोकैबुलरी, सेंटेंसेस का जो प्लेसमेंट है, जो आपको इफेक्ट मिल रहा है, वो टाइमिंग्स को। और अच्छा होगा कि आप बोलते समय उसे रिकॉर्ड करके और फिर उसे सुने अकेले में। तो रिकॉर्डिंग अगर आप सुनते हैं अपनी, तो भी आप अपने आप को रियलाइज कर पाएंगे कि आप कहाँ पे खुद को बोरिंग लग रहे हैं, कहाँ पे खुद को इंटरेस्टिंग पा रहे हैं, कहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, क्योंकि रिपीटेशन किल्स द आइडियाज। ये एक फैक्ट है। जी, क्योंकि वो आप एक ही एक चीज दोहराएंगे तो सुनने वाले को भी ठीक नहीं लगेगा एंड आप में भी कॉन्शियसनेस हो जाएगी कि आपके पास लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, इसलिए आप रिपीट कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी है तो द टू बेसिक थिंग यू कैन डू, द स्मॉल एक्सरसाइजेस। First, practice in front of the mirror. And second thing, you can record your voice, you can record your videos, so that आप उसे बाद में analyze कर सकें कि आपने कहाँ किस चीज़ में कमी छोड़ी है, so that you can rectify it next time. जी,
और उसके बाद आप किसी की भी हेल्प ले सकते हैं, अपने घर के बड़ों की या पेरेंट्स की या टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं। आप अपनी उस रिकॉर्डिंग को अपने टीचर्स को या पेरेंट्स को सुनाइए और उसमें फिर वो आपको बता सकते हैं कि कहाँ पे आपका वॉइस मॉड्यूलेशन सही नहीं था या फिर कहाँ आपका थॉट प्रोसेस जो है वो ऑफ ट्रैक जा रहा था। तो उससे आप अपने आप को फर्दर इम्प्रूव कर, प्रोनाउंसिएशन में आप हमेशा टीचर्स और पेरेंट्स की हेल्प लें। आपने प्रोनाउंसिएशन की बात की है, मेरे ख्याल से जो इतना सब इम्प्रूव करने की बात हम कर रहे हैं, तो न्यूज़पेपर और लाउड रीडिंग जो होती है वो भी कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है। जी हाँ, आप घर के बड़ों को बिठाइए और न्यूज़पेपर में से आर्टिकल्स पढ़ के या न्यूज़ पढ़ के सुनाइए और उसमें भी वो आपको हेल्प कर सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका टंग का मूवमेंट विद इन द माउथ। टंग कौन से पॉइंट पे टच करती है और उससे क्या साउंड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे भी अर्ली एजेस में मदर्स का बहुत बड़ा रोल होता है प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करने में। ओवर पेरेंटिंग में मैंने देखा है कि यूजुअली प्रोनाउंसिएशन बिगाड़ दिया जाता है। बच्चे तुतला के बोलते हैं और घर के बड़े और पेरेंट्स खुश होके उसे प्रमोट करने के लिए We think it's a cute language. तो बच्चे को मन में लगता है कि वो बहुत प्यारा लग रहा है और वो उसी मोड में बोलना शुरू कंटिन्यू करता है और उसके बाद बड़े होने के बाद वो चीज उसके लिए मुसीबत आदतें उसकी चलती जाती हैं। अगर हम उसे पहले से ही प्रॉपर स्पीकिंग, प्रॉपर कॉन्फिडेंस, प्रॉपर कम्युनिकेशन सिखाएंगे तो वो आगे जाके अच्छा कम्युनिकेटर भी बनेगा। और ऐसे ही लैंग्वेज की भी बात है। आप बहुत ज़्यादा अगर कमांडिंग मदर्स हैं या कमांडिंग सराउंडिंग रहेगी तो फिर बच्चा बोलना पसंद करता ही नहीं है, वो खुद को एक्सप्रेस करना ही नहीं चाहेगा। आप कोशिश करिए कि बच्चा जो है वो अपनी लिंग्विस्टिक और सोशल लिंग्विस्टिक स्किल्स को सराउंडिंग से रिलेट करके डेवलप करें। जितना ज़्यादा आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे वो उतना बेटर डेवलप करेगा। आप अगर बड़े होने के बाद ये स्किल डेवलप करना चाह रहे हैं तो ये ज़रूरी होगा कि आप दूसरों के व्यूज़ को भी सुने। जितने अच्छे आप श्रोता होंगे उतने ही अच्छे वक्ता बन सकते हैं आगे। तो पहले आप सुनिए दूसरे क्या सोच रहे हैं किसी टॉपिक के ऊपर, उस हिसाब से अपनी सोच को भी बदलने की कोशिश करिए। बस सुनना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसे सुन के समझ के अपने जहन में उतारना भी जरूरी है। आप कभी सामने वाले के हिसाब से सोचने की कोशिश करिए तो आप शायद अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे उस चीज़ में। मेरा एक ओपिनियन है कि आप हमेशा पोलाइट अगर बने रहते हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट नहीं होते हैं, तो भी आप सामने वाले को रिस्पेक्ट दे के, उसके व्यूज़ को रिस्पेक्ट देके अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। और यही सारी चीज़ें आपको बड़े होने पे भी हेल्प करेंगी। जब आप किसी इंटरव्यू को फेस करेंगे या फिर आप किसी MNCs में जाएंगे, अपने वर्किंग प्लेस पे जाएंगे, वहाँ पे भी आपको ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी। जी हाँ, क्योंकि आपकी स्पीकिंग स्किल अगर अच्छी है तो वो आपके सराउंडिंग को इफेक्ट करेगी। सराउंडिंग में इंटरव्यूअर्स बैठे हैं, आप उतनी ही इफेक्टिव, कॉन्फिडेंट और आपकी पर्सनालिटी उतनी ही लाउड और डोमिनेंट हो जाती है। जैसे कि कहा जाता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो अगर आपका पहला इम्प्रेशन आपकी कम्युनिकेशन से बहुत अच्छा सेटअप हुआ है, देन फाइनली आपके बहुत अच्छे फाइन चांसेस होंगे। जी हाँ, और ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि वन हु इज अ गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर। तो ये एक आप अपना मोटो बना लीजिए, दूसरों की बात को वैल्यू दीजिए, समझिए और उस हिसाब से अपनी स्पीच को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो आप देखिए आपकी स्पीकिंग स्किल विद इन फ्यू डेज डेफिनेटली बहुत अच्छी हो जाएगी। लैंग्वेज पे कमांड करने के लिए आपको न्यूज़पेपर, मैगजीन्स से हेल्प लेनी चाहिए और हिचक से बाहर आइए। कोई भी जो है वो बॉर्न नहीं होता किसी लैंग्वेज को लेके, वो हमेशा बाद में डेवलप करता है। तो अगर आप बिना हिचके अपनी बात कहिए, ये मत सोचिए कि आपने जो लैंग्वेज यूज़ की है वो ग्रामेटिकली कितनी सही या गलत है। ग्रामर इज नॉट अ पॉइंट व्हेन यू आर स्पीकिंग। योर थॉट्स मैटर मोर। थॉट्स मैटर मोर। आपका जो मैसेज है, आपके दिमाग में जो प्रोसेस चल रही है, वो अगर आपका सराउंडिंग समझ पा रहा है तो दैट इज़ योर विन। वो आपकी स्पीकिंग स्किल्स को कॉन्फिडेंस और देगा। मीन्स आज के अगर मैं शो को पूरा कंक्लूड करना चाहूँ तो आई कैन से दैट कि जो बच्चे को पहले तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, पेरेंट्स को ही उनका ध्यान रखना चाहिए, एंड स्कूल में भी आपको पार्टिसिपेटिंग होना चाहिए। यू हैव टू बी रेडी ऑन योर फुट्स कि आप आपका पार्टिसिपेशन दे, कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लें। एंड जैसे आप बड़े होते जाते हैं, यू हैव टू सेल्फ एनालाइज योर सेल्फ। आपको जैसे आपने मैम ने एक्सरसाइज बताई, आपको मिरर रीडिंग करनी चाहिए, रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, लाउड रीडिंग करनी चाहिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड
जैसे कि हमने बात की है, हमें बाकी लोगों से भी ओपन अप होना पड़ेगा। हमें ओपन अप होना पड़ेगा बिना अपने आप को बेवकूफ़ दर्शाए। मतलब आप इतना किसी भी चीज़ को एक लिमिट में करेंगे जी। तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते जी। हैं। ओवर एंड अंडर पेरेंटिंग दोनों ही हार्मफुल हैं स्पीकिंग स्किल्स के लिए। तो आप खुलिए, लेकिन आप देख लीजिए कि आपकी बात को अगर रिस्पॉन्स मिल रहा है तो आप इफ़ेक्टिव हैं, जी। और अगर आपको लग रहा है कि आप इफ़ेक्टिव नहीं हैं जी। तो आप अपना थॉट प्रोसेस चेंज करके फिर जी। बोलने की कोशिश करिए। जी। तो आप देखिए कि आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स को डेफिनेटली इम्प्रूव कर पाएंगे। जी, मीन्स आपको बोलने के साथ साथ ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो सुन रहा है उसमें कितना इंटरेस्ट डेवलप कितना हो रहा इंटरेस्ट हो है। रहा है। देखिए कई लोग बहुत बूस्ट करते हैं जी। कि मैं तो इन 20 घंटे या 25 घंटे या 1000 घंटे 100 घंटे लेक्चर दे सकता हूँ। लेकिन कभी आप ये सोचिए कि आप तो दे सकते हैं, जी। आपको सुनने वाला सुन सुनने रहा है वाला कि ऐसा नहीं कर सुन सकता रहा है कि नहीं। हाँ जी हाँ, अगर सुनने वाला आपको कंटिन्यूअसली 20 घंटे सुन सकता है तो आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हैं। जी। कितने लोग सुन रहे हैं जी। इसके ऊपर डिपेंड करता जी। है। और ये आजकल स्पीकिंग स्किल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप देखिए हर स्ट्रीम में चाहे आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, चाहे आप सीए बने, सीएस बने, या आप किसी भी स्ट्रीम में जाएं, पॉलिटिक्स में जाएं, कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट आप अगर इम्पोर्टेंट थिंग। कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे तो आप सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकते लाइफ में। जी, मीन्स मैंने आज जो ममता मैम से एक बहुत ही कहते हैं सटीक लेसन लिया है कि मेरे लिए कि मुझे ये भी ध्यान रखना है कि जो मुझे सुन रहा है वो कितने इंटरेस्ट से सुन रहा वो है। बहुत ज़रूरी ये है। पर्सनल मेरी राय थी, बट मैंने आपसे आज बहुत सारी चीज़ें सीख ली है। एंड जैसे कि मैं हमेशा ही मैम से बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ, और मैं मैम को थैंक करना चाहती हूँ कि मैम मुझे इतनी सारी चीज़ें बताती हैं एंड हमारे व्यूअर्स की भी इतनी सारी क्वेरीज सॉल्व करती हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू। एंड वेल, अभी मेरा वक्त हो गया है यहाँ से जाने का, बट आप इंतज़ार करते रहिएगा हमारे अगले शो मार्गदर्शक का। नमस्कार।